नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वह रेकरिंग वाला प्रश्न है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से यह वीडियो में बना रहिएगा और देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दशमलव के बाद यह संख्या रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे। यह संख्या रिपीट हो रहा है तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 6। और यहाँ पर क्या है 6 रिपीट कर रहा है, इसके ऊपर क्या करेंगे रेकरिंग। अब दशमलव के बाद देखिए क्या गो संख्या पर है रेकरिंग, तो एक संख्या पर, तो पहले उस संख्या को लिख लेंगे। जिस दशमलव के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग है उसके बटा में उतना ही 9 लिखेंगे। अब कट रहा है तो इसको हम काट लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ 3 तिहाई 9 यानी कि 2/3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह दशमलव के बाद 7676 रिपीट हो रहा है, यानी कि दो संख्या रिपीट हो रहा है, तो 0.76 और दो संख्या पर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम दोनों के ऊपर रेकरिंग डालेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कितनी संख्या पर रेकरिंग है, तो दो संख्या पर, तो उसके बटा में उतना ही 9 डालेंगे, यानी दो संख्या पर रेकरिंग तो 2 9 डाल दीजिए। अब कटने वाला नहीं है तो छोड़ देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यह जो है संख्या रिपीट हो रहा है 0.4777, तो कितने संख्या रिपीट हो रहा है, एक संख्या, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 047, यानी कि 7 के ऊपर, यानी कि एक संख्या रिपीट कर रहा है 7, तो 7 के ऊपर डालेंगे एक रेकरिंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 47 यानी कि है टोटल, तो 47 संख्या लिख लेंगे। अब बताइए कि इस संख्या पर दशमलव के बाद कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर, तो एक उसके बटा में 9 लिखेंगे। और जिस संख्या पर रेकरिंग न रहे उस संख्या को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी कि दशमलव के बाद जिस संख्या पर रेकरिंग न रहे उस संख्या को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और दशमलव के बाद जितना संख्या को घटाएंगे उसके बटा में उतना ही 0 डालेंगे। तो बताइए 47 में 4 जगह आता है, 43 बटा कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पर देखिए यह दशमलव से पहले 0 था, दशमलव से पहले 0 था, लेकिन ये संख्या देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यानी कि दशमलव के बाद पहले क्या है, 1। तो हम कह सकते हैं कि अगर दशमलव से पहले 0 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहे तो उस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। और दशमलव के स्थान पर प्लस देंगे और जितना संख्या पर रेकरिंग है उसको हम लिख लेंगे। अब बताइए कितने संख्या पर रेकरिंग है दशमलव के बाद, तो एक संख्या पर रेकरिंग है, तो उसके बटा में उतना ही 9 लिखेंगे। अब यहाँ हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 9 इकाई 9, गुना कीजिए 9 इकाई 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16/9। अब नहीं कट रहा है, हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि रेकरिंग के पहले कौन संख्या 0 नहीं है, 1 है, उस संख्या को लिख लेंगे। अब बस दशमलव के स्थान पर प्लस चिन्ह दे देंगे। और कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर, तो उसके बटा में उतना ही 9 डालेंगे। और 9 से गुना कीजिए पूर्णांक, तो 9 के 9 और 9 और 3 12, तो 12 बटा कितना होगा 9। अगर कट रहा है तो काट लेंगे, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, यानी कि आ जाएगा 4/3। तो सिंपल है। एक बात हम बता देते हैं आपको कि यह रूल है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि दशमलव के बाद जितना संख्या पर रेकरिंग रहे उसके बटा उतना ही में क्या रखना है, 9 लिख देना है। दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट करेगा उसका स्थान पर क्या करना है, उतना ही बटा में उसको 9 डालेंगे। अगर दशमलव से पहले यानी कि 0 के अलावा कोई और संख्या रहे तो दशमलव के स्थान पर प्लस लिखना है और जितने संख्या पर रेकरिंग उसके बटा में उतना ही 9 लिखेंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे।